दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी और इस बार आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि ये कर्ण के विषय में कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं हम आपको, जो आपने पहले वीडियोस में या टीवी सीरियल्स में नहीं देखे होंगे। सबसे पहले मित्रों, हमें कर्ण के इस नाम के ऊपर ध्यान देना होगा कि आखिरकार उसका नाम कर्ण क्यों पड़ा था। सबसे पहले मित्रों, हमको ये जानना होगा कि कर्ण नाम होने के पहले सर्वत्र जो है कर्ण को राधे नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि वो राधा का पुत्र था, इस वजह से उसे राधे कहा जाता था। दूसरी बात ये कि कर्ण ने अपने कानों से कुंडलों को छेद करके, उन्हें चीर करके और अपने कवच को चीर करके शरीर से दान कर दिया था इंद्र को। तस्मात उस कारण से कर्ण को कर्ण कहा जाने लगा, क्योंकि उसने अपने कानों से कुंडलों को चीर करके इंद्र को दे दिया था। इस कारण से उसका नाम कर्ण पड़ा था। ये दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तीसरी की तरफ चलते हैं। यद्यपि आज जो हमारे पास टीवी सीरियल्स का कर्ण है वो दलित समाज का होता है, जिसको हमेशा ही ऊपर की जाति के लोगों ने या तो इस्तेमाल किया होता है दुर्योधन के रूप में, या फिर अपमानित किया होता है गुरु द्रोण या पितामह के माध्यम से। ऐसा हम लोगों को टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। यद्यपि टीवी सीरियल्स की जो जानकारी है वो काफ़ी भ्रामक हो सकती है। आगे दिखाते हैं आपको। जैसे कि कर्ण का एक भाई भी था जिसका नाम संग्रामजित था, और ये विराट युद्ध में महाभारत के विराट पर्व में दिखाई देता है। कर्ण का ये भाई संग्रामजित, जब कर्ण और अर्जुन का विराट युद्ध में विराट सभा में युद्ध चल रहा था, तो संग्रामजित ने जब देखा कि अर्जुन लगता है इस युद्ध में बहुत भारी हो रहा है और इसमें वो कर्ण को मात दे सकता है, उसको मार सकता है, तो संग्रामजित ने बीच में धावा बोल करके अर्जुन के हाथों मृत्यु को स्वीकार किया था। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात ये कि आज जो महाभारत में दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि युद्ध के पहले इंद्र ने आकर के कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। यद्यपि ऐसा नहीं है। युद्ध के बहुत समय पहले ही, जब पांडव लोग अपने वनवास में थे, उसी दौरान कर्ण से उसके कवच और कुंडलों को मांग लिया गया था। ये जानकारी भी महाभारत में नहीं दिखाई जाती है। दूसरी तरफ एक बात और ध्यान देने योग्य है। लोग महाभारत में ही कहते हैं कि एकलव्य के साथ भी बहुत तरह का अपमान हुआ। एकलव्य के साथ भी बहुत प्रकार की जातियाँ बड़ी जाति के लोगों ने दिखाई हैं। अगर उसको भी ध्यान से देखें या समझने की कोशिश करें तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि यद्यपि एकलव्य एक बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत अच्छा धनुर्धर था, और लोग कहते हैं अगर उसका अंगूठा ना मांगा गया होता तो महाभारत के युद्ध में उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई होती। ये बात सरासर गलत है। कारण कि महाभारत के युद्ध के दौरान जिन अस्त्रों का या शस्त्रों का प्रयोग होता था वो सारे के सारे मंत्रों से संचालित हुआ करते थे। यद्यपि वो कितना भी बड़ा तीरंदाज बन जाता, कितना भी अच्छा उसका निशाना होता, पर मंत्रों से विहीन होने की वजह से अंततः एकलव्य को कोई भी योद्धा मार डालता। तो इस प्रकार की भ्रामक जानकारियों में तो आप बिल्कुल भी ना पड़ें। और अगर आगे बढ़ें तो महाभारत में और टीवी सीरियल के कर्ण में एक बहुत भारी अंतर ये है कि कर्ण जो आज के महाभारत में दिखाई देता है वो विलेन न दिखाई दे करके एक हीरो दिखाई देता है। और स्टार प्लस वाले जो महाभारत में कर्ण है वो एक ऐसा हीरो है जो धर्म की तरफ सजग भी है, गलत होते हुए भी नहीं देख सकता, पर अपनी प्रतिज्ञा की वजह से वो बंधा हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल महाभारत है उसमें इसके ठीक विपरीत ही कर्ण दिखाई देता है। जैसे कि कर्ण पर्याप्त अधर्मी भी था, दुर्योधन का साथ भी देता था, सारी बुराइयों में वो आगे भी था। सारे के सारे कामों में अगर देखा जाए तो कर्ण की केवल बुराई ही सामने आती है, अच्छाई सामने नहीं आती है। अच्छाई जो भी थी उसकी दुर्योधन की साथ होने की वजह से वो सारी की सारी बुराई में परिवर्तित हो गई थी। ये सारी जानकारियाँ हैं आप लोगों को दी गई हैं, और अगर हो सके तो ओरिजिनल महाभारत का अध्ययन करिए टीवी सीरियल में पढ़ने की अपेक्षा। क्योंकि टीवी सीरियल में जो भी महाभारत आप देखेंगे उस महाभारत में हो सकता है कि आप कई जगह भ्रमित हो जाएं, लेकिन ओरिजिनल जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि उससे अच्छा ग्रंथ आपने जीवन में दोबारा कभी नहीं पढ़ा होगा। हो सके तो जानकारी को लोगों तक फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। श्री हरि शरणम।